जय हिंद। मैं पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर का मैट्रिक्स यूनिट का एक ईच एक्सरसाइज में जो डाउट क्वेश्चन होगा और उसका थ्योरी हम बोल करके पूरा जो क्वेश्चन डाउट होगा उसका क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले बताए थे मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स बताए थे संख्या या फलन का आयताकार क्रम में समूहन, संख्या या फलन का आयताकार क्रम में समूहन अवयव कहलाता है। संख्या या फलन का आयताकार क्रम में समूहन अवयव कहलाता है। इसका नाम, इस संख्या या फलन को इस चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। इसका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रखा जाता है। संख्या या फलन अवयव का अवयव कहलाता है। अवयव का अवयव कहलाता है। संख्या या फलन जो है वो अवयव का अवयव कहलाता है। अवयव को AIJ से सूचित किया जाता है। इसका बताए थे क्षैतिज कतार अवयव का पंक्ति कहलाता है। इसकी कुल संख्या को m से सूचित किया जाता है। उदग्र कतार को अवयव का स्तंभ कहा जाता है। उसकी कुल संख्या को m से सूचित किया जाता है। पंक्ति का अलग अलग नाम R1, R2, स्तंभ का अलग अलग नाम C1, C2 रखा जाता है। इसका एलिमेंट के नॉमिनेशन बताए थे A11, A12, A21, A22। ऑर्डर निकालने के लिए बताए थे m इंटू n फॉर्म को ऑर्डर कहा जाता है। m इंटू n फॉर्म को मैट्रिक्स का कोटि कहा जाता है। m इंटू n फॉर्म को मैट्रिक्स का कोटि कहा जाता है। जैसे बताएंगे इसका कोटि क्या है। इसका कोटि क्या है 3 इंटू, इसका कोटि है 3 इंटू 1। ठीक है, सबसे पहले डिफिनीशन में ये सब बताए थे। इसके बाद बताए थे अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे पंक्ति अवयव, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव, उसके बाद स्तंभ अवयव बताए थे। तब बताए थे वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव है। यह 3 गुने 3 कोटि का वर्ग अवयव, ये 3 गुने 3 कोटि का वर्ग अवयव है। यह 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव। वर्ग अवयव के बाद बताए थे आपको विकर्ण अवयव। वर्ग अवयव के बाद बताए थे विकर्ण अवयव। बताए थे जी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव बन जाता है। वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव बन जाता है। मुख्य विकर्ण अवयव रहता है और सब अवयव शून्य हो जाता है। 0, 7, 0, 0, 0, 9 कौन अवयव हो गया? विकर्ण अवयव हो गया। विकर्ण अवयव ही बन जाता है अदिश अवयव, जब एक सब अवयव एक जैसा हो। मुख्य विकर्ण सब अवयव एक जैसा हो, मुख्य अवयव सब एक जैसा हो। एक बताए थे इकाई अवयव, मुख्य विकर्ण सभी अवयव एक होगा, यदि से अवयव कहलाता है इकाई अवयव। इसका मुख्य विकर्ण सब अवयव एक हो तब इकाई अवयव कहलाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। ठीक है, तब बताए थे शून्य अवयव। इकाई अवयव 2 टाइप का होता है। 3 गुने 3 का है, एक 2 गुने 2 होता है। इकाई अवयव है 3 गुने 3 के है 2 गुने 2 का इकाई अवयव हो गया। तब शून्य अवयव बताए थे इसे वो से सूचित किया जाता है। इसका सब अवयव शून्य होता है। किसी भी कोटि हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का होता है ये शून्य अवयव, इसे वो से सूचित किया जाता है। तब अवयव का निर्माण करने के लिए बताए थे कि आपको AIJ बराबर फॉर्मूला दिया रहेगा। AIJ बराबर फॉर्मूला दिया रहेगा। AIJ बराबर और कोटि दिया रहेगा। AIJ बराबर जैसे I प्लस J दिल है और कोटि दिल है
2 इंटू 3 कहेगा आपको मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए, एक मैट्रिक्स बनाने के लिए एक मैट्रिक्स ये बनाइए जिसमें आई जे बराबर आई प्लस जे है और इसका कोटि 2 गुने 3 है, तो कोटि 2 गुने 3 है तो ए बराबर हो गया A11 A12 A21 गलत नाम लिखता है A11 12 A21 A22 सुनो ना, ये है 2 गो रो 3 गो A13 A23 2 गो रो लेना है, 3 गो स्तंभ, कोई दिक्कत। अब एक मैट्रिक्स निर्माण करने के लिए से A11 का मान निकालना है तो A11 इसमें रख देंगे, 1 + 1 2 होगा, A12 2 3 हाँ A13 1 + 3 4 A21 हाँ 2 + 1 3 A22 हाँ 2 + 2 4 हाँ A23 2 + 3 5। कोई दिक्कत। इससे इस प्रकार से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एलिमेंट की वैल्यू रखिए 2 3 4 3 4 5, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। कोई दिक्कत। मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर चलिए अब इसमें पहला एक्सरसाइज टोटली थ्योरी जो बताया इसमें पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। इसमें बताइए पहला एक्सरसाइज कौन कौन ने बना है। बताए थे एक और थ्योरी बताए थे, दो अवयव की तुल्यता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयव तुल्य माना जाता है, दो अवयव तुल्य माना जाता है, दो अवयव तुल्य माना जाता है यदि उसका कोटि समान हो, यदि उसका कोटि समान हो और अवयव ज्ञात करने का कोटि समान और संगत अवयव बराबर हो, कोटि समान हो और संगत अवयव बराबर हो। दो अवयव तुल्यता पर क्वेश्चन है, बोलिएगा तो 9 नंबर क्या है। 3x + 7 y + 1 यहाँ कॉलम में, हाँ कॉलम अगला कॉलम 5 हाँ 2 - 3x = 0 8 y - 2 4। पहले को पहले y का मान निकालो तो y + 1 = 8 y = 7। इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा। x की वैल्यू निकालिएगा 3x + 7 = 0। x = -7/3, x = -7/3। हाँ यहाँ = साइन होगा। 2 - 3x = 4 -3x = 2 2 x = -2/3। देखो तो ऑप्शन में कोई ऑप्शन में है ऐसे करके x y के मान से x के मान -2/3 y के मान 7 ऐसे कोमा करके आंसर में है -2/3 या 7। ऑप्शन में देखो -2/3 जी सर, दोनों का अलग अलग मान आया है। x के देखिए x का अलग अलग मान आया है। x का क्या मान आया है 2 गो, x का मान 2 गो है। ऑप्शन में दोनों से एक साथ दिया नहीं होगा, इसीलिए लिखा होगा इसमें कोनो मान संभव नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी मान संभव नहीं है, वो होगा आंसर। डी नंबर होगा ऑप्शन का आंसर बी। इनमें से कोई नहीं, कोई मान संभव नहीं। कौन ऑप्शन है बी, बी में होगा। बोलो आगे।
10 नंबर सुनिएगा। एक क्रमचयक संख्या बताए थे, आप वस्तु रिपीट करता है, जैसे 2, 3, 4 से 4 अंकीय कितने संख्या बनाई जा सकती है? 4 अंकीय कितने संख्या बनाई जा सकती है? 1, 2, 3, 4 अंकीय कितने संख्या बनाई जा सकती है? यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो एक फॉर्मूला बताए थे, n पर पावर r होता है। तो तुम भी अवयव दिया रहेगा ना, तो अवयव दिया रहेगा तो याद रखना, हमको मैट्रिक्स बनाने, जैसे कह रहा है, एग्जांपल सुनिएगा। 10 नंबर में है 0 और 1 का प्रयोग करके 3 × 3 कोटि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? 3 × 3 में क्या घर होगा, क्या जगह होगा? 9 गो। ई होता है आर का मान, जो जगह है वो है आर का मान। आर बराबर करते हैं 9। ये जिससे बनाना है वो होता है एन का मान। अब फॉर्मूला बता है एन पर पावर आर, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होगा? 500 जैसे 1 मिनट नहीं, हमको और एक बताओ। 0, 1, 3 से 2 × 3 कोटि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? 2 × 3 कोटि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? 2 × 3 कोटि कितना मैट्रिक्स बनाया जाता है? 2 × 3 कोटि में क्या वो एलिमेंट रहेगा? 6 गो ना। तो ये क्या मान आर्क होता है कि एन का? आर्क मान कितना है? एन कितना है? 3। क्रमचय अथी कुल अवयुक्त संख्या हो जाएगा n पर पावर r, 3 की पावर 6, 3 × 9 = 27, 27 × 27 529। अगर मान 529 होगा, 3 × 9 = 27, 81, 243, 243 × 3, 243 × 3, 3 × 9, 4 × 12, 2 × 3, 729 होगा। समझ में आया? ऐसा कोनो क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। सुनिएगा, हम आगे थ्योरी बताए थे, 2 अवयव का योगफल, 2 अवयव का योगफल तभी संभव होता है जब दोनों अवयव का कोटि समान हो और उसके परिणामी अवयव का भी कोटि वही होता है जो दिए गए अवयव का कोटि होता है। जैसे 2 अवयव को योग करना है, इसका कोटि जैसे ये है कोटि 2 × 2, ये है कोटि 2 × 2, दोनों के कोटि समान होगा तभी जुट सकता है, ऐसे ही जुटबे नहीं करेगा। समझ रहा है? जैसे स्ट्रक्चर की, जैसे ही बताइए 1, 4, 6, 2, 3, 1, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, 1, 2, 5, 4, ये जुटेगा काहे? इसका कोटि है 3 × 2, 3 × 2, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 3 × 2, इसका है 2 × 2, इसका योग संभव नहीं है, इसका योग या अंतर संभव नहीं है। योगफल ज्ञात करने के लिए संगत अवयव को आपस में जोड़ दिया जाता है। यदि योगफल संभव है, संगत अवयव को आपस में जोड़ देगा। 3, 1, 4, 7, 4, 11, 5, 5, 10, 12। कोई दिक्कत आया समझ में? 2 अवयव का अंतर कहेगा, तो अंतर भी, 2 अवयव का अंतर भी इसी प्रकार से निकाला जाता है। अंतर तभी संभव होता है जब संगत अवयव का कोटि समान हो, 2 अवयव का कोटि समान हो, संगत अवयव आपस में घटा दिया जाता है, परिणामी अवयव का भी कोटि वही होता है। तो चलिए देखिए, तो 1, 8, 5, 4 -3, 6, 2, 4, इसको घटाइएगा, संगत अवयव क्या आएगा? 1 में 3 गया, 8 में 6 गया, 5 में 2 गया, 3, 4 में 4 गया। अच्छा, एक बताए थे अवयव का अदिश गुणनफल, एक बताए थे अवयव का अदिश गुणनफल।
अदिश गुणनफल मतलब कोई अवयव का अदिश संख्या से गुना करने के लिए कहेगा 2, 5, 1, 4 अदिश संख्या से गुना करेंगे ना, अवयव कोटि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जोड़ने पर भी अवयव कोटि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटाने पर भी अवयव कोटि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अदिश गुणनफल करने से भी अवयव कोटि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको अदिश गुणनफल कर दीजिए तो क्या होगा 6, 15, 3, 12, ये अवयव का अदिश गुणनफल हुआ। ठीक है, बताइए इसमें कौन कौन ने बना है? क्या नंबर? क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन 3 का क्या नंबर बोले? अच्छा, एक मिनट सुनिएगा, इसमें थ्योरी एक है दो अवयव का गुणनफल, दो अवयव गुणनफल थ्योरी ने बताए। दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होता है 3 का क्या नंबर बोले? 3 का 5। तो थ्योरी सुनिएगा, दो अवयव का गुणनफल भी एक अवयव होता है। यह तभी संभव होता है जब प्रथम में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या समान हो, तो अवयव का गुणनफल संभव होता है। इसके परिणामी अवयव, इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कोटि प्रथम के पंक्ति की संख्या गुणे दूसरे के स्तंभ की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे 3 के 5 गुना करने के सिखा रहे हैं, बोलिएगा क्या है क्वेश्चन? 2, 3 -1 2, 3 -1 एक ही स्तंभ में, हाँ 1 1 2 1, उसके बाद 1 0 1 0 -1 पंतिम चलिए 1 0 0 1 0 1 चलेंगे 1 1 0 हाँ 1, उसके बाद -1 2 1। ठीक है, पहले ही देखिए मल्टीप्लाई कर संभव है या नहीं है, ये पहले बताओ मल्टीप्लाई संभव है या नहीं है। इसमें क्या हुआ? स्तंभ, पहला हम स्तंभ गिनेंगे, स्तंभ है 2 गो, अब पंक्ति है 2 गो, गुणनफल संभव है। गुणनफल संभव है तो गुना करने के लिए बताए हैं, लेकर पहला दोसर का स्तंभ फिक्स कर दोगे, एक पंक्ति से बारी से गुना करोगे। पहला पंक्ति से करो तो एक ये स्तंभ फिक्स रहेगा, गुना करो 2 इकाई 2, 2 - 1 गया 1, इससे गुना करेंगे इसको 3 इकाई 3 -2, 3 में 2 गया 1, इससे गुना करेंगे इसको, ये फिक्स तब तक रहेगा जब तक सब पंक्ति से नहीं हो जाएगा गुना। -1 -2, चलिए आगे फिक्स कीजिए, एक फिक्स किए। ठीक है, चलो बताओ तो क्या होगा गुना इसका? इससे गुना करना है, इसको बताइए। पहला से पहला गुना करेगा 0, जोड़ दोसर का करेगा 2 इकाई 2 आया, ये फिक्स है। पहले बताओ, फिर एक से गुना करके इसको बताओ तो 4 आएगा। हाँ, इससे गुना करके बताओ तो इसको 2। ठीक है, इसको बोलो गुना करके, बोलने दो उसको खड़ा किए हुए। 2 इकाई 2 जो 1 3, हाँ 5। ठीक, ये 5 होगा, कहाँ से गुना कर रहा है? -1 +1, 5 के जैसा गया था। देखो तो आंसर मिला, आंसर मिला। और कौन ने बना है, बोलो आगे। पूछने दो जिसको जो डाउट है, पूछने दो। 6 नंबर पहले पूछ रहा है। 6 नंबर हम कैसी सिन्हा क्वेश्चन बुक में भी बताए थे, cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा
cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसका मान पूछ रहा है, सुनिएगा, इसका मान पूछ रहा है। इसको पहले गुना कीजिएगा तो होगा cos स्क्वायर थीटा, इसको गुना करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू, पहले अदिश गुणनफल है, cos थीटा इंटू sin थीटा, हाँ, cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1, जीरो 1, इकाई अवयव आया आई, क्या को आंसर होगा इकाई अवयव? यस सर, मिल गया। और क्या नंबर है? सर 7 के 2। 7 का 2 क्या है रे? 2x + 3y। क्या है? 2x + 3y। अच्छा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 4 3 0। ये अवयव का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई का मान पूछेगा। देखो यहाँ अवयव का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई का मान पूछेगा। क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। पहले ही बताइए थी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ मान संख्या नहीं रह करके क्या है? अवयव है। मान संख्या नहीं रह करके क्या है? मान। तो बोलिए किसी एक चर को विलुप्त कीजिए। विलोपन विधि पर है ना? किसी एक चर को विलुप्त करेंगे, किसी एक चर को विलुप्त करेंगे तो इसमें बताइए किससे गुना कर दे? एक जैसे y कोएफिशिएंट पुराने के लिए 2 से गुना कर दो तो कितना हुआ? 4x 6y। ये 2 से गुना करेगा तो ईच एलिमेंट में हो जाएगा। एकरा गुना करेंगे 3 से ना? 6 माइनस 3 हाँ 15। दोनों ही घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ई कट गया। 4x 9x गया माइनस 5x, 4 में 6 गया माइनस 2, 8 प्लस 3 11, माइनस माइनस प्लस 3 होगा। 6 प्लस 6 12, 0 माइनस 15। भाग दे दोगे x बराबर आएगा 2/5, 12 माइनस 12/5 माइनस 11/3। x का मान रख दो। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 2 × 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 3 प्लस 3y इक्वल टू 2 4 3 0
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 माइनस 22 5 माइनस 24/5 6 इक्वल टू 3y 2 4 3 0 3y इक्वल टू 2 4 3 0 माइनस 4/5 माइनस 22/5 माइनस 24/6 ना 3y इक्वल टू, चलो घटाओ तो 2 माइनस 4/5 कितना होगा? 5 दूनी 10 6/5 बनाते जाते हैं इसे। 4 माइनस 4 प्लस 22/5 4 प्लस 22/5 5 चौक 20 5 चौक 20 22 42/5 3 में घटाएंगे इसको 3 प्लस 24/5 बस दिया 15 24 कितना होगा? 15 24 होगा 39/5 हाँ माइनस 6 3 से भाग दे देगा 3 से भाग देगा तो ईच एलिमेंट में भाग पड़ेगा ना। यार देखो ना 3 से भाग देंगे तो 2/5 3 से भाग देंगे 42 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 14/5 3 से भाग देंगे 13/5 माइनस 2 चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्या नंबर? क्या है 12 नंबर? 3x Z Y डब्लू बोला हाँ हाँ x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 2 ओमेगा प्लस हाँ Z प्लस ओमेगा x प्लस y 3 अच्छा ठीक है। एनओ का जोड़ो तो एने हो गया आपको 3x 3y 3z है इधर जोड़ो x प्लस 4 x प्लस y प्लस 6 z प्लस ओमेगा माइनस 1 2 ओमेगा प्लस 3 संगत अब ये बराबर करो। पहले एक मिनट देखो एक से x की डायरेक्ट मान निकल रहा है 3x बराबर x प्लस 4 2x बराबर 4 x बराबर 2 y के भी डायरेक्ट मान निकलेगा 3y x प्लस y प्लस 6 3y में y गया 2y x का मान लिख देना 6 2 8 y का मान 4 y का मान 4 निकला ना। अब देखो 3 ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा बराबर 3 निकल गया। अब 3z बराबर लिख सकते हो 3z इक्वल टू लिख सकते हो 3z इक्वल टू z प्लस 2z ओमेगा का मान 3 माइनस 1 2 z बराबर 1 देखो तो आंसर रे x2 y4 z1 ओमेगा 3
बता दीजिए 12 के बाद इतना सही पगला गई पगला 12 के बाद सब है बताई दे। बने में सर जी 21 से बता दिया सब। तो भाषा वाला वो एनसीईआरटी में बताइए वही ऐसी से नो एनसीईआरटी तक सर 13 नंबर था मोहने रक्षा कर मेन क्वेश्चन 18 नंबर पूछा से पूछल के न 18 नंबर पूछा तो क्या ना 13 नंबर का ले शुरू करो। बोलो क्वेश्चन तो एफ एक्स इक्वल टू cos एक्स, यहाँ है माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स cos एक्स 0 0 1 एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूव करने के लिए कहता है। एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूव करने के लिए कहता है। एफ एक्स डेल है ना, एक्स की जगह वाई डाल दो, एक्स की जगह वाई डालो तो क्या होगा cos वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। कोई दिक्कत? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाल दो, क्या होगा बोलो? cos एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है रे, LHS लो LHS। हाँ क्या बोल रही है? 1 1 2 होगा। एक्स की जगह बोल रहे हैं, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई जोड़े नहीं है, एक्स की जगह पर बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई रख दो। यहाँ एक्स है ना, एक्स की जगह एक्स नहीं लिख के एक्स प्लस वाई लिख दो, एक्स प्लस वाई लिख दो। तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लिखे, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लिखे, एजा एक्स जैसे है वैसे लिख देंगे। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई बोले लिखने के लिए, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई बोले लिखने के लिए। यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ एक्स है ही नहीं, 0 जैसे है वैसे रह जाएगा। 2 कहाँ से कह रही है? तुम कह रही है इन दोनों को जोड़ देने के लिए, हम जोड़ थोड़े रहे हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये भी कह रही है हाँ जुट रहा है। तुम एफ एक्स cos एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1। एफ वाई का मान cos वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। एक गुना करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बोलिए क्या आएगा? बोलिए cos एक्स इंटू cos वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। पर 0 नहीं लिखेंगे, एक से गुना करो। साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स
साइन वाई, एक से गुना करेंगे 0 0 0, इससे गुना करो फिक्स करके, बताओ रे क्या होगा गुना, इससे गुना करेंगे इसको, बताओ बोलो जल्दी। माइनस cos x इंटू साइन वाई, पहला के साथ पहला किए, दोसर का के साथ दोसर का, माइनस साइन x इंटू cos y, तेसर का के साथ तेसर का करो 0। अब इससे करेंगे 0 0 0, हाँ पकड़ा, माइनस साइन x साइन वाई, बोलो ना भी रे, खोए हेरा जाए छे, cos x इंटू cos y 0, एक से करेंगे 0 आएगा 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला दोनों cos एक साथ, दोनों साइन एक साथ, cos a प्लस बी का, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, ई 0, ई एक चीज है, माइनस खाली कॉमन में ले लो, साइन x प्लस वाई, ई एक चीज है, सेम तनियों का अंतर नहीं है, cos x प्लस वाई 0 0 0 1, ई मान देखो तो पूरा इस मान को तुम क्या, इस पूरे मान को क्या कह सकते हो, f ऑफ x प्लस इक्वल टू RHS। मिटाएं जी। 15 नंबर क्या है, a बराबर 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, हाँ a स्क्वायर माइनस 5a 6i, इसका मान निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर निकालिएगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, फिर एक बार और गुना करो, 2 2 1 0 1 1 3 0, हाँ माइनस ए वाला 5 इंटू 1 मान रखो, 2 2, अभी गुना हुआ नहीं ना, 0 1 माइनस 1 1 3 0 6, आई का मान डालोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 4 4 2 6 6 3 9 न, इससे गुना करेंगे 2 माइनस 2 0, इससे गुना करेंगे 0 0 माइनस 1, इससे गुना करेंगे 0 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 1, इससे गुना करेंगे 2 0 0 2 आया, इससे गुना करेंगे 2 3 5, इससे करोगे 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, माइनस 5 से अगर ठोक दो 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0 6, इसमें ठोक दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सब बापू के कहे कि एक एक साथ जोड़ो, 5 में से 10 गया, माइनस 5 प्लस 6 1 5, बोले 5, 9 में से 10 गया, माइनस 1 0
-5 0 -5 -1 -2 -5 -7 +6 -1 -1 +5 4 2 5 गया -3 5 15 गया -10 -2 +6 4 18 नंबर है ए बराबर, इसमें थोड़ा त्रिकोण प्रयोग है इसीलिए यहाँ नहीं बना। देखो यहाँ 0 10 α/2 -10 α/2 0